बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको नवा रोज़ा 9 रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट ने बिला आखिर शहबाज शरीफ को जमानत दे दी। 14 अप्रैल को जो एक ड्रामा हुआ था, एक तमाशा हुआ था कि 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की थी, ऐलान हो गया, खबरें चल गई कि जमानत मंजूर हो गई है। फिर अचानक एक जज ने कहा नहीं, मैंने तो जमानत दी नहीं है। बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था और उसके बाद आज बिला आखिर 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और 3 रुकनी बेंच ने कहा जमानत हम मंजूर करते हैं। कोर्ट रूम के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक ड्रामा हुआ। जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि नुमाइंदगी कर रहे थे, वकालत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, उनसे एक मुकालमा किया। बड़ा दिलचस्प मुकालमा था, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और अब शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं तो इमरान खान साहब की नींदें हराम हो गई हैं। और वो जो प्लान बी, जिसका पहले भी मैंने आप दोस्तों से जिक्र किया था, अब उस पर कैसे अमल दरामद होगा, कैसे वो आगे बढ़ाया जाएगा, वो तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बड़ा ड्रामा हुआ। एक शहबाज शरीफ साहब की जमानत पहले 14 अप्रैल को मंजूर हो गई। फिर जो 2 रुकनी बेंच था, जो कि सरफराज डोगर और जज अजजद जो थे, उनमें से जज अजजद ने कहा कि नहीं, मैंने तो जमानत नहीं दी है, मैं इस फैसले पे दस्तखत नहीं करूंगा। ड्रामा ये था कि जो इसकी लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट थी, उस पर अलाउ कर दिया था कि जी बेल दे दी गई है, जजिस की जानिब से बेल दे दी गई है, जमानत हो गई है। लेकिन जब जो है वो मालूम किया गया जज साहब से तो कि तहरीरी ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, तो मालूम हुआ कि जो जज अजजद हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो सरफराज डोगर जज हैं उनसे इत्तफाक नहीं करता और मैं बेल देने को तैयार नहीं हूं। यहां पे दिलचस्प बात यह है कि नाइब कासिद ने आके ऐलान कर दिया था कि जी जज साहब ने बेल दे दी है, जमानत हो गई है, मुबारकबादें हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई। लेकिन बाद में जब तहरीरी ऑर्डर आया तो उसमें लिखा गया कि एक जज इससे इत्तफाक नहीं करते। फिर रेफरी जज को भेज दिया गया, रेफरी जज के पास गया और आज 3 रुकनी बेंच ने एक समाअत की और फिर इस जमानत को मंजूर कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि शहबाज शरीफ किसी भी तरह जेल से बाहर ना आए, नैब की हिरासत से बाहर ना आए, क्योंकि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है वो गेम चेंजर हैं। मुक्तदर हल्कों के साथ उनके किस तरह के गैर ताल्लुकात हैं, आप दोस्त बेहतर जानते हैं। तो जो इमरान खान की पूरे डील है वो शहबाज शरीफ के बाहर आने से ख़राब हो जाएगी। शहबाज शरीफ पे दबाव था कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से हट जाए, नून में से शीन निकल जाए और शहबाज शरीफ अपनी कोई पार्टी बना ले। लेकिन मरीम नवाज़ ने आज ट्वीट किया और मरीम नवाज़ ने कहा 10 साल से ये कोशिशें जारी हैं कि शहबाज शरीफ को नवाज से अलग कर दिया जाए, लेकिन इसमें बार बार इन्हें नाकामी होती है और एक बार फिर जेल में रखने के बावजूद भी इसमें नाकामी हुई। लेकिन जो कोर्ट रूम के अंदर जो मामला हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तौहीन अदालत की है। तो पूछा गया कि किस मामले पे की है, तो उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि भाई 27 साल में ये पहला वाकया है कि एक बेंच पहले जमानत का ऐलान करता है, फिर उसको मनसूख करता है, फिर एक और बेंच बैठता है, वो जमानत का ऐलान करता है। तो ये 3-4 दिनों में या एक हफ्ते में अनोखा वाकया है पूरी 27 साल तारीख में कि इस तरह का जो है वो मामला हुआ हो कि पहले ऐलान कर दिया जाए, फिर उसको वापस ले लिया जाए, फिर ऐलान कर दिया जाए। इस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि इन्होंने तौहीन अदालत की है और इस पर तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए। इस पर जज ने कहा, बेंच ने कहा, जो 3 रुकनी बेंच था, कि नैब प्रोसिक्यूटर को आप दलाइल दीजिए, आप बात कीजिए, आपके पास दलील क्या है इस केस के हवाले से, इसको हटिए, इस बात पे ना आइए, इससे हटिए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने ये दलील रखी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं 1990 में जो उनके असासे थे वो थे तकरीबन 7 लाख के और 1997 में उनके असासे हो गए तकरीबन 21 लाख के और फिर 1998 में जब वो वजीर आला बने तो उनके असासे हो गए तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख के। ये वो दलील है जो नैब जाके लाहौर हाई कोर्ट में दे रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जाए, क्योंकि उनके असासे जो है वो 7 लाख से 21 लाख, 21 लाख से 1 करोड़ 48 लाख के हो गए। तो ये
औकात है इन केसेस की, जब ये अदालतों में जाते हैं तो नैब की कली खुल जाती है। जिस तरह का नैब प्रोपेगेंडा करता है और जिस तरह अपने तर्जुमानों के जरिए मीडिया पर प्रोपेगेंडा करवाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, बहतान लगाया जाता है, क्योंकि झूठ जितना बोलो इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। ये वाली फिलॉसफी है जो तहरीक इंसाफ ने अपनाई हुई है। अदालतों में एक केस भी साबित नहीं करते जाके ये, लेकिन मीडिया पर जो है वो बहतान लगाते हैं। जब अदालतें सबूत मांगती हैं तो एक सबूत इनके पास नहीं होता, और इस केस में भी यही मामला हुआ है। जो पहले वाला मामला हुआ था 14 अप्रैल वाला, उसको बाकायदा इस्लामाबाद में एक बड़ा कानून का दफ्तर है, वहाँ से उसको डील किया गया था। और इमरान खान की ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ बाहर ना आए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है, आपको पता है मुक्तदर हलकों के साथ उनकी बहुत अच्छी अलेक सलेक है, मेल मिलाप है, बाकायदा GHQ जाते थे, वो आपको याद है चौधरी निसार अली खान साहब के साथ वहाँ पे मुलाकातें होती थी। तो हमेशा शहबाज शरीफ साहब गुड बुक्स में रहे हैं, और शहबाज शरीफ ने अपने आप को भी जेल में रह के इसी वक्त के लिए रखा था कि जब मुक्तदर हलकों को अल्टरनेट चाहिए हो, तो वो अल्टरनेट ढूंढ रहे हो, तो शहबाज शरीफ साहब उनके पास पहले से मौजूद हो। जो नवाज शरीफ साहब का सख्त बयानिया था, शहबाज शरीफ साहब ने ना उससे हामी भरी ना उससे इनकार किया, वो जेल जाके बैठ गए, वहाँ पे उनको हिरासत में रखा गया था, कोई तकरीर नहीं थी, कोई बयानात नहीं थे, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब को समझाते रहे थे कि हमें थोड़ा दानिशमंदी से, थोड़ा बुरुदबारी से, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। लड़ाई करनी है, पहले ताकत पकड़ लें फिर लड़ाई करेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तो अब ये स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हुकूमत कोशिश करेगी कि शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। पूरा एक जो माहौल बनाया गया था, आपको याद है आए दिन जो है वो शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाते थे, TT के इल्जामात लगाते थे, शहबाज शरीफ पे, हमजा शहबाज पे, सुलेमान शहबाज पे, शरीफ खानदान पे। लेकिन आज जब कोर्ट में सबूत पेश करने का वक्त आया तो एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। शहजाद अकबर भी गायब हो गए, उनके हवारी भी गायब हो गए, आसपास जो बैठते थे वो भी गायब हो गए, और अदालतों ने एक बार फिर जो शरीफ खानदान ने उनको रिलीफ दिया। अब ये प्रोपेगेंडा करेंगे। जब 14 अप्रैल को वो जमानत मंसूख हो गई थी तो ये प्रोपेगेंडा करते थे, वाह वाह वाह, देखो जजेस ने बड़ा इंसाफ किया है, और लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जो है वो इंसाफ किया है और जमानत मंसूख कर दी है। अब ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखा लाहौर हाई कोर्ट तो है ही शरीफों की, वहाँ तो फैसले ही शरीफों के हक में आते हैं, शरीफ खानदान ने तो कैप्चर किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट को। अब ये प्रोपेगेंडा होगा। तो ये झूठ, फरेब, धोखेबाजी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी है। और अब जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी जान चुके हैं, वो भी पहचान चुके हैं कि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इनको मुंह का बबसीर है, इनसे बातें करवा लो, इनसे लंबी लंबी छुड़वा लो, बस लंबे लंबे वादे करवा लो, इनसे काम वाम होना नहीं है। लिहाजा अब जहांगीर तरीन वाला मामला भी, वहाँ पे भी इमरान खान लेट गए हैं, बैठ नहीं गए, लेट गए हैं। और जो शहबाज शरीफ वाला मामला है वो भी हल हो गया है। आने वाले दिनों में आपको एक ये जो पूरी बिसात है वो आहिस्ते आहिस्ते उलटती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब वो जो मुक्तदर हल्के थे वो इस सिस्टम को तो चलाना चाहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम को तो चलाना चाहते हैं, लेकिन ये जो उस्मान बुज़दार और इमरान खान है, ये तो आइन जो है वो बैगेज बन गए हैं, वो लाइबिलिटी बन गए हैं, वो गार्बेज बन गए हैं, जो गंद होता है ना, गार्बेज बन गए हैं। इनको जब तक हटाया नहीं जाएगा तो ये जो ताफुन फैला हुआ है, जो मुल्क के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये जो बदबू फैल गई है इस मुल्क में, वो काबू में नहीं आएगी। तो इन दोनों को, इन दो नालायकों को, उस्मान बुज़दार और इमरान खान को जब तक कट इन साइज नहीं किया जाएगा, इनको इनके हैसियत में नहीं लाया जाएगा, तब तक ये जो पाकिस्तान की मईशत है, गरीब के हालात हैं, जो पाकिस्तान की बदहाली हुई है पिछले 2.5-3 साल में, उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। अब शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद नून लीग की एक नई स्ट्रैटेजी सामने आएगी, नई हिकमत अमली सामने आएगी, PDM की जो तहरीक है उसकी एक नई स्ट्रैटेजी सामने आएगी, और ईद के बाद आपको ये सब कुछ होते हुए नजर आना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक आपने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कर लीजिए, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।